Question number 6. In the given figure, AB is the side of regular six-sided polygon. Therefore एंगल AOB अब 6 साइड्स हैं तो एंगल AOB कितना होगा देखो सॉल्यूशन एंगल AOB कितना होगा 360 अपॉन 6 मीन्स 360 को नंबर ऑफ साइड से मैंने डिवाइड कर दिया तो एंगल AOB कितना आ गया 60 डिग्री। एंड AC इज अ साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो एंगल मीन्स पहले कंस्ट्रक्शन करो जॉइन OC तो एंगल AOC अब 8 साइडेड पॉलीगॉन है तो एंगल कितना होगा 360 अपॉन 8 8 4 ज़ार 32 8 5 ज़ार 40 तो एंगल AOC इज इक्वल टू ये वाला एंगल 45 डिग्री। 8-sided polygon inscribed in the circle with center O. Calculate the sizes of these angles. अब एंगल AOB मैंने निकाल लिया कितना 60 डिग्री। एंगल ACB देखो मीन्स अब कोड AB देखो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल 60 डिग्री का और सरकमफ्रेंस के ऊपर इसका हाफ बनाएगी तो लिखो एंगल ACB सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए आर्क AB या कोड AB मेक्स एंगल AOB at center and ACB at circumference. Therefore, angle ACB is equal to half of angle AOB. क्यों? Angle at the circumference is half the angle at center. Therefore, angle ACB is equal to half of AOB. AOB कितना 60 डिग्री। Therefore, angle ACB is equal to 30 डिग्री। आंसर सेकंड पार्ट हो गया। अब मैंने थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। क्या निकालना है मैंने अब एंगल ABC। अब देखो आर्क AC कौन सा एंगल बना रही है AOC और सरकमफ्रेंस के ऊपर यही आर्क कितने डिग्री का कौन बनाएगी मीन्स कौन सा ABC बनाएगी। तो ABC किस क्या होगा एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC। नाउ एंगल ABC is equal to half of angle AOC। क्यों? एंगल एट द circumference because angle at circumference is half the angle at center. Therefore, angle ABC is equal to half of
45 डिग्री। 45 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 22.5 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ रेगुलर पेंटागन ABCDE इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब मैंने रेगुलर पेंटागन बना लिया जो सर्कल के बीच में है। मैंने क्या निकालना है? एंगल EDA और एंगल ADC के बीच में रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब देखो कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब ये एंगल कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। अगर मेरे को ये वाला एंगल पता हो तो ये वाली कोड सेंटर पर ये वाला एंगल बनाएगी और सरकमफ्रेंस के ऊपर ये कितना होगा? इसका हाफ। अब ये रेगुलर पेंटागन है तो ईच एंगल सॉल्यूशन ABCDE is a regular pentagon. Therefore, its each angle अब पेंटागन में कितने नंबर ऑफ साइड्स? 5 होंगी, तो ईच एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? सेंटर पर बनने वाला ईच एंगल 360 अपॉन 5, 7 जार 2 जार 72 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल 72 डिग्री आ गया। अब ये एंगल मीन्स एंगल यहाँ पर O नेम दो, एंगल AOE आपके पास 72 डिग्री आ गया, तो आप एंगल AD या EDA निकाल सकते हो। तो करो। नाउ एंगल EDA इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOE। Reason because angle at circumference is half the angle at center. Therefore, angle EDA is equal to half of 72 degree is equal to 36 डिग्री। EDA निकल गया मेरा 36 डिग्री। अब मैंने ADC निकालना है। ADC कैसे निकालूंगी? अगर मेरे पास टोटल एंगल होगा। अब मैंने अभी निकाला है कि ईच एंगल ईच एंगल एट द सेंटर कितना होगा? 72 डिग्री। अब मैं एंगल AOC का टोटल निकाल सकती हूँ 144 डिग्री। तो ADC ये वाला एंगल कितना होगा? इस टोटल एंगल का हाफ 72 डिग्री आ जाएगा। तो करो। नाउ एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 144 डिग्री। देयरफॉर अब मैंने निकालना है एंगल ADC। एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल मीन्स AC आर्क ने सेंटर पर 144 बनाया और सरकमफ्रेंस के ऊपर इसका हाफ, तो हाफ ऑफ एंगल AOC बिकॉज रीजन सेम वाला एंगल एट द सरकमफ्रेंस is half the angle
at center. Therefore, angle ADC is equal to half of AOC. कितना निकाला मैंने 144 डिग्री, कटिंग करो 72 डिग्री. Therefore, angle ADC is equal to 72 डिग्री. अब रेशो निकालनी है. Therefore, angle EDA अपॉन एंगल ADC. एंगल EDA मेरे पास कितना आया था 36 डिग्री, ADC 72 डिग्री. कटिंग करो कितना आ गया 1/2. देयरफॉर एंगल EDA रेशो एंगल ADC इज इक्वल टू 1:2. Answer. Question number 8. In the given figure, AB is equal to BC is equal to CD and angle ABC is 132 degree. Calculate these angles. Angle AEB, इसके लिए मेरे को BE को ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन BE AED COD, तो इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा. ज्वाइन CE. अब देखो ABCE ये क्या बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई. ये एंगल गिवन है तो मैं ये वाला एंगल निकाल सकती हूँ. अब और मेरे को क्या गिवन है, ये तीनों कोड आपस में इक्वल हैं तो सरकमफ्रेंस के ऊपर भी क्या होगा, इक्वल एंगल बनाएंगी. मीन्स लिखो सॉल्यूशन. पहले आर्क AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD गिवन है मेरे को. देयरफॉर ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. क्यों? इक्वल कोड्स मेक equal angles at circumference. तीनों एंगल्स को मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया, x. नाउ AECB या ABCE. नाउ ABCE is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle ABC plus angle AEC is equal to 180 degree. क्यों? Sum of opposite angles. of cyclic quadrilateral. ABC मेरा 132 डिग्री गिवन है प्लस एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री. 10 minus 2 8, 7 minus 3 4, 48 डिग्री आ गया. AEC
48 डिग्री टोटल आ गया। अब ए ई सी किसके इक्वल है? एंगल ए ई बी प्लस बी ई सी। बट एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी। ए ई सी 48 डिग्री आया, मीन्स ए ई बी क्या था मेरा? एंगल 1 और बी ई सी मेरा एंगल 2 है। अब एक ये कितने आए थे मेरे? मैंने किसके इक्वल लिया था? सभी को मैंने एक्स के इक्वल लिया था। एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर दूँगी क्योंकि एक्स के इक्वल लिए थे। तो 2x इज इक्वल टू 48 डिग्री, x इज इक्वल टू 48 डिग्री अपॉन 2 24 डिग्री। मीन्स ये इस वाले हर एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 24 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 24 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल मैंने x के इक्वल लिए थे। अब मैंने क्या निकालना है? एंगल ए ई डी। एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी क्या है? तीनों एंगल्स का सम। देयरफॉर एंगल ए ई डी सेकेंड पार्ट है ये, इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 24 प्लस 24 प्लस 24 इज इक्वल टू 72 डिग्री। आंसर। अब मैंने क्या निकालना था? फर्स्ट पार्ट मैंने निकाला नहीं, ए ई बी। ए ई बी, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। ए ई बी मैंने x के इक्वल लिया था, x की वैल्यू आ गई फर्स्ट पार्ट। देयरफॉर एंगल ए ई बी इज इक्वल टू x था, इज इक्वल टू x की वैल्यू 24 डिग्री। आंसर। थर्ड पार्ट। अब मैंने निकालना है एंगल सी ओ डी। सी ओ डी ये वाला एंगल निकालना है, किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ, मीन्स सी ओ डी निकालना है क्या? किसके? ट्वाइस ऑफ एंगल सी ई डी, मीन्स यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा। देखो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी ई डी। सी ई डी की जगह मैं सी ई डी एंगल 3 लिया था, मैंने 3 नंबर लिया था इस एंगल को। तो किसके इक्वल था? 3। ये भी x के इक्वल था, x की वैल्यू पुट कर दो। 2 इंटू 24 इज इक्वल टू 48 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। In the figure, O is the center of the circle and the length of arc AB is twice the length of arc BC. Solution. Length of arc AB is equal to 2 times length of आर्क BC। इसका मीनिंग क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी। अब ए ओ बी मेरे पास गिवन है, ए ओ बी की वैल्यू पुट करो। 108 डिग्री इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल बी ओ सी। देयरफॉर एंगल बी ओ सी is equal to 108 upon 2. Angle BOC is equal to 54 degree.
मीन्स ये वाला एंगल 54 डिग्री। ये मेरे को गिवन था AOB कितना 108 डिग्री। अब कौन सा एंगल निकालना है? एंगल CAB। एंगल CAB मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो आसान है, आर्क BC सेंटर पर 54 डिग्री का एंगल बना रही है, तो सरकमफ्रेंस के ऊपर, ये वाला सरकमफ्रेंस के ऊपर बना रही है, तो कितना होगा इसका हाफ 27 डिग्री। ऐसे ही एंगल ADB, एंगल ADB इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जॉइन AD एंड BD। तो इसके हिसाब से देखते हैं क्या करना है। अब पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करो। फर्स्ट पार्ट एंगल CAB इज इक्वल टू, ये वाला एंगल CAB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOC कितना आया 54 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज एंगल CAB इज इक्वल टू 27 डिग्री। आंसर, रीजन, एंगल एट द circumference is half the angle at center अब ADB निकालना है मैंने। मेरे पास अब कौन सा एंगल आया CAB, ये वाला एंगल आ गया 27 डिग्री। अब देखो आर्क AB सेंटर पर 108 का एंगल बना रही है, मीन्स ये वाला। तो सरकमफ्रेंस के ऊपर मीन्स इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं AOB, मीन्स ये था AOB सेंटर पर 108 का बनाया AOB, मीन्स इसको मैंने एक्सटेंड किया यहाँ से, तो ये वाला एंगल कितना होगा 54 डिग्री। लिखो एंगल ACB। नाउ सेकंड पार्ट के लिए, नाउ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB, रीजन सेम, इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOB कितना था 108 डिग्री। Therefore एंगल ACB इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 54 डिग्री। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल मेरे पास आ गया, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स करके ये वाला एंगल आ जाएगा। नाउ ACBD is a cyclic quadrilateral, therefore angle ACB plus angle ADB is equal to 180 degree, sum of opposite angles। of cyclic quadrilateral। Therefore ACB कितना आया मेरे पास 54 डिग्री प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ADB
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। माइनस करो, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2, 26 डिग्री। आंसर, सॉरी ये 1 भी था, 54 माइनस करने थे, 126 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर O. AB is the side of regular pentagon. तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो एंगल AOB कितना होगा देखो। सॉल्यूशन, AB is the side of regular pentagon, therefore angle AOB is equal to 360 upon 5 is equal to 72 डिग्री। ये वाला एंगल 72 डिग्री। एंड AC is the side of regular hexagon, therefore एंगल AOC निकाल लूँगी, मीन्स हेक्सागन में 6 साइड्स, therefore एंगल AOC is equal to 360 upon 6 is equal to 60 डिग्री। ये वाला एंगल 60 डिग्री। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं, मीन्स एंगल B, एंगल A एंड एंगल C। अब देखो कैसे फाइंड आउट करें। अब आर्क AC सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल ABC। लिखो एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOC कितना 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। आंसर, अब देखो आर्क AB सेंटर पर 72 डिग्री का और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल AC भी बना रही है, तो एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB क्या होगा, हाफ ऑफ AOB। नाउ एंगल ACB is equal to half of angle BOC is equal to half of BOC कितना 72 डिग्री। मीन्स एंगल ACB is equal to 36 डिग्री। आंसर, अब इस ट्रायंगल के दो एंगल्स मेरे पास आ चुके हैं, मैं थर्ड एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। नाउ अब इनका दोनों का रीज़न सेम, रीज़न यहाँ पर लिख दो, बिकॉज एंगल एट द सरकमफ्रेंस इज हाफ द एंगल एट सेंटर। मीन्स इन दोनों के लिए रीज़न। अब मैंने दो एंगल मेरे पास आ गए, तीसरा एंगल मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ABC कितना आया था 30 डिग्री, ACB 36 डिग्री प्लस एंगल CAB
is equal to 180 degree. Therefore angle CAB is equal to 180 degree minus 66 degree. माइनस करो 10 माइनस 6 6 7 माइनस 6 1 116 डिग्री. सॉरी बच्चों मैंने क्या किया 10 माइनस 6 4 114 डिग्री. Therefore angle A is equal to 114 degree. एंगल बी कितना आया था ABC 30 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू 36 डिग्री. आंसर मीन्स ए क्या था आपका एंगल ए को मैंने क्या लिख लिया था CAB. मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो एंगल CAB. बी को एंगल ABC. C को एंगल ACB. Question number 11. In the given figure, BD is the side of regular hexagon. अब BD रेगुलर हेक्सागन की साइड है. हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड्स 6. Therefore एंगल BOD is equal to 360 upon 6 इज इक्वल टू 60 डिग्री. ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया. अब देखो इन ट्रायंगल BOD OB इज इक्वल टू OD. देयरफॉर एंगल OBD इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू मैंने अपनी तरफ से ले लिया X. अब ये क्यों है यहाँ पर रीज़न लिखो. एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal. अब एक्सपोज किया. therefore in triangle BOD एंगल BOD प्लस एंगल OBD प्लस एंगल ODB is equal to 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल BOD कितना था मेरा 60 डिग्री प्लस x is equal to 180 डिग्री. दिस implies 2x is equal to 180 minus 60 डिग्री. 2x is equal to 120 डिग्री. x is equal to 60 डिग्री. मीन्स ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया. क्योंकि अब मैंने एंगल ADC निकालना है. अब ये आ गया. अब मेरे को ये वाला एंगल चाहिए. उसके लिए ये वाली ट्रायंगल लूँगी. नाउ इन ट्रायंगल ODC अब क्या था DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. तो एंगल DOC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन. देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू 360 अपॉन पेंटागन में नंबर ऑफ साइड्स 5. तो कितना आ गया इज इक्वल टू 72 डिग्री. अब इन ट्रायंगल ODC एंगल DOC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल OCD इज इक्वल टू
180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स। अब इसमें भी क्या है, ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो इसमें मैंने दोनों को y लिया था, इस x लिया था, इसमें ले लूँगी y, ये भी y ले लिया और ये भी y, बिकॉज मीन्स यहाँ पर लिखो, यहाँ पर नंबर 1 दो, यहाँ पर नंबर 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू y, अपनी तरफ से सपोज किया, क्यों, बिकॉज ओ डी इज इक्वल टू ओ सी। तो यहाँ पर पुट करो डी ओ सी 72 डिग्री आया, इसको मैंने y लिया, इसको भी y लिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री, y इज इक्वल टू माइनस करो 108 अपॉन 2, 54 डिग्री मीन्स एंगल 1, ये क्या आ गया 54 डिग्री। अब मैंने क्या निकालना है, एंगल ए डी सी, देयरफॉर एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, ए डी सी एंगल ए डी बी, ए डी बी देखो मैंने निकाला, ये वाला एंगल निकाला था, किसके इक्वल आया था, एक्स के 60 डिग्री, मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर 60 डिग्री, इज इक्वल टू एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी प्लस, नहीं यहाँ पर मैंने एंगल ए डी सी फाइंड आउट करना था, तो ए डी सी मेरा, ए डी सी किसके इक्वल आया, वाई के, तो यहाँ पर आ गया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 54 डिग्री। आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ए डी सी निकाल लिया। अब मैंने क्या निकालना है, बी डी ए, तो ये भी मैंने निकाल लिया, बी डी ए 60 डिग्री, ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट, एंगल बी डी ए 60 डिग्री, मीन्स इसको मैंने x लिया था, तो x 60 डिग्री था, तो 60 डिग्री आंसर। अब एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल ए बी सी देखो कैसे निकालूंगी, अगर मेरे पास एंगल ए ओ सी आ जाए, ए सी जो आर्क है सेंटर पर एंगल ए ओ सी बना रही है और सरकमफ्रेंस के ऊपर एंगल ए बी सी बनाएगी, ये वाला, तो देखो ये मेरे पास कितना आया था 72 डिग्री, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी मैंने ये लिखा था डी ओ सी 72 डिग्री आया था। अब ये 72 डिग्री है, तो एंगल ए ओ सी मैं निकाल सकती हूँ, लिखो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी। थर्ड पार्ट के लिए, नाउ एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सी ओ डी मैंने निकाल लिया, क्यों, यहाँ पर रीज़न लिखो, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। सी ओ डी कितना आया था 72 डिग्री प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री इज इक्वल टू 108 डिग्री। ए ओ सी आ गया, मीन्स ये वाला एंगल 72 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी। एंगल ए बी सी इस वाले एंगल का, मीन्स एंगल ए ओ सी का क्या होगा, हाफ। नाउ
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 108 डिग्री is equal to 54 degree. Answer. Reason. Angle at the circumference is half the angle at center. अब फोर्थ पार्ट क्या निकालना है? एंगल ए ई सी। एंगल ए ई सी मीन्स ये वाला एंगल निकालना है। अब ये देखो, ये ए ई सी डी ये क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया तो ये आराम से आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। करो। नाउ एंगल ए ई सी प्लस ए डी सी। Fourth part. Now AECD is a cyclic quadrilateral. Therefore, angle AEC निकालना है मैंने। AEC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AEC ये क्यों लिखा? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल AEC ADC कितना आया था? 54। ADC ये वाला एंगल 54 डिग्री। 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AEC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। माइनस करो, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 to 126 degree. Answer.